जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक गुरुदेव भगवान ने हमें बताया था कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये उन्होंने कहा बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि गीता में एक श्लोक आता है। गीता में 6ठे अध्याय जो है में लिखा है ये श्लोक, आप देखें। वह श्लोक बहुत ही अत्यंत ही प्रिय है कई कारणों से। वह कारण मैं आपको बताऊं। उसमें लिखा है कि उत्तम आनंद की प्राप्ति योगी को तभी हो सकती है या साधक को तभी हो सकती है जिसने अपना मन शांत कर लिया हो, जिसने अपने रजोगुण को पूर्णतः प्राप्त कर उसे शांत कर लिया हो, और जो अपनी क्रियाओं में पापकर्म से मुक्त हो गया हो। यहाँ परिभाषा अनंत अपने आप अब बन जाती हैं। व्याख्या में हजारों पृष्ठ इससे भरे रहते हैं, लेकिन सब बात से अहम प्रश्न यही उत्तम होगा कि अखंड आनंद क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे संभव है। सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है सभी साधकों की। जब सद्गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तब वे कुछ बातें विशेष बताते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। अनंत में स्थित कोई जो है वस्तु नहीं है, जिसे पाने के लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी पड़े, प्रयास करना पड़े, और वह अत्यंत आनंद जीवन की पूर्णता के पश्चात मृत्यु के बाद प्राप्त हो। अनंत आनंद का तात्पर्य पूर्णत्व से है, और इसके साथ जब परब्रह्म से साक्षात्कार हो जाए, और इस साक्षात्कार का प्रारंभ भीतर से ही हमें करना पड़ेगा। सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से योगियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग मार्ग इसके बताए हैं। कुछ ने शारीरिक शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया, तो किसी ने मानसिक शुद्धता की ओर ध्यान दिया। कुछ शास्त्रों ने शरीर को पीड़ा देने का भी प्रतिपादित किया, तो कुछ शास्त्रों में प्रेम सौंदर्य रस के सिद्धांत पर जोर देते हुए अनंत आनंद की प्राप्ति का मार्ग भी बताया है। यह साधक और मेरे शिष्य जो भी हैं, ये जानकार हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं। मुझे विशेष रूप से कई लोगों ने भी, जानकारों ने प्रसन्न मुझसे किया कि जीवन में सुख की प्राप्ति का क्या उपाय है। क्या बाधाओं से रहित जीवन ही सुखी जीवन है? तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हें सुख चाहिए या आनंद? क्योंकि आनंद और सुख खरीदने का प्रयास किया जाता है, जिससे मन का एहसास हो सकता है। सुख एकत्र किया जाता है, सुख के साथ में जुड़े जाते हैं। सुख को खरीदने का प्रयास हम करते ही हैं, और कई लोग इसे सोचते हैं हम सुख को खरीद लें। सुख को कैसे खरीदते हैं वो लोग? कुछ साधन बताता हूँ आपको मैं। सुंदर भवन बना लेते हैं, श्रेष्ठ वस्त्र खरीद लेते हैं, आभूषण इकट्ठे कर लेते हैं, सुंदर पत्नी ले आते हैं, मान सम्मान, सांसारिक प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इनकी प्राप्ति आप एक इल्यूजन का निर्माण अपने आप कर लेते हैं या कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। ये सब साधन मुझे सुख की ओर ले जा रहे हैं, ये सोचते हैं और गलतफहमी में जीते रहते हैं। यही प्रधान अंतर उपस्थित हो, और इनसे आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं आनंद एक बहुत बड़ा हुआ गहरा भाव है जो हर समय प्राप्त हो सकता है, जिसका नशा शरीर के अंग अंग में छा जाता है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। यही आनंद का भाव हमेशा रहना चाहिए।
जब मैं अपने जानकारों के साथ बैठता हूँ या बातें करता हूँ या साथियों को कहता हूँ या उनको देखता हूँ मुझे आनंद की प्राप्ति अपने आप ही होने लगती है। और जब शिष्य में भी यही भाव उत्पन्न हो कि गुरु को देखने से या अपने सद्गुरुदेव को देखने से आनंद का भाव आ रहा है, इसका निर्णय शिष्य स्वयं ज़्यादा उचित रूप से अपने आप कर सकता है और कर लेता है। जीवन का पूर्ण स्वरूप योग स्वरूप होता है। कोई अपने जीवन में श्रेष्ठ योग अपनाता है, करता है, तो कोई अपने जीवन में मिले योग से ऋण रूप में परिवर्तित कर उसे समाप्त ही कर देता है। फ्री में कोई चीज़ ले लेते हैं और उसे क्रिया पक्ष नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वह योग खराब ही होगा। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ यानी प्लस। दूसरा तात्पर्य है कि आपके पास कुछ है और उसको किसी और के साथ जोड़ देंगे तो वह संख्या बढ़ जाती है, ये भी होता है। और यदि ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ करेंगे तो घट भी सकती है तथा शून्य भी हो सकती है। जीवन में अपने योग को कुछ बढ़ाना है तो सही दिशा की ओर हमें कदम बढ़ाना होगा। श्रेष्ठ योग की आनंद प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। योग मार्ग में दिशाओं का मुख्य रूप से 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला माना उन योगियों ने हठ योग, दूसरा माना लय योग, तीसरा माना है मंत्र योग और चौथा माना उन्होंने राजयोग। यहां मैं कुछ आपको मंत्र योग के बारे में कहना चाहूंगा। सभी मंत्र वर्णात्मक और शक्ति स्वरूप होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। मात्रा ही शक्ति है और यह शक्ति शिव भगवान की ही है। अतः समस्त मंत्र साक्षात शिव शक्ति स्वरूप ही है। मंत्र से कहते हैं कि भाग्य भी बदल हम सकते हैं और ये सही भी है। तथा मंत्र साधना से अभिष्टों सभी अपने जो हैं वो सिद्धि सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं। जो मंत्र गुरुमुख से प्राप्त हो वही मंत्र लेना चाहिए और उसे अपने श्रवण मार्ग पर द्वारा सीधे हृदय में विराजमान कर लेना चाहिए, तो वह सिद्ध होगा ही होगा। मंत्र को प्रदान करने का अधिकार केवल गुरु को ही, सद्गुरु को ही है। इसके पीछे विशेष कारण है। मंत्र योग से 6 सिद्धियां थोड़े ही समय में प्राप्त होती हैं और वे 6 सिद्धियां मैं आज आपको बताता हूं। पहली तो आती है 1 नंबर पे उहु। केवल मंत्र की साधना कर बिना गुरु ज्ञान उपदेश से अर्थ का ज्ञान हुआ वह सिद्धि कहलाती है। दूसरा है शब्द सिद्धि। प्रासंगिक शब्द श्रवण मात्र से मुख्य अर्थ का योग बोध शब्द सिद्धि कहलाता है। और तीसरा है अध्ययन सिद्धि। गुरु के साधारण उपदेशों को शास्त्रों में लेख आता है, उनसे प्राप्त बोध होना अध्ययन सिद्धि कहलाता है। चौथा आता है दुख सिद्धि। आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों का शांत होना। सहज प्राप्ति सिद्धि। किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपर्क में किसी प्रकार का लाभ सहज प्राप्ति सिद्धि कहलाती है। छठा नंबर आती है दान सिद्धि। विद्वान सिद्ध तपस्वी द्वारा अलौकिक क्रियाओं का ज्ञान और दान सिद्धि कहलाती है। केवल मंत्र साधना के कुछ काल के उपरोक्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती है और यही गुरु अपने शिष्य को आय के मार्ग बताते हैं, जिससे कि उसका मार्ग आगे चलकर रुक नहीं जाए। वह जो सिद्धि प्राप्त कर रहा है उसे विकास हो और वह गुरु से साथ एकार हो सके, शिवत्व भाव का बहु आनंद ले सके, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। यह ध्येय उसने धारण की है। कहते हैं कि गुरु मंत्र का उच्चारण लगातार करने से भी कुंडली धारण होकर ये सब चीजें अपने आप ही प्राप्त होने लगती हैं। मेरा मानना है कि आप सद्गुरुदेव के शरण में जाकर
मंत्र सिद्धि प्राप्त करें और उनसे अपना अभिष्ट प्राप्त करके उस ब्रह्म से साक्षात्कार करें। और जो सद्गुरुदेव ऐसा करते हैं वही सद्गुरु कहलाते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने बार बार कहा है कि कब तक आप परेशान होंगे, कब तक आप बैठोगे, कभी ना कभी तो आपको सद्गुरुदेव की तलाश करनी ही पड़ेगी। तो अभी क्यों नहीं? तो मेरा मानना है जिंदगी जीनी है तो जिंदा दिली से जीनी है, मुर्दा दिल तो कभी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते आप निर्णय करें अपने जीवन का और अपना मार्ग साधना में बनाएं। जय श्री निकला महाकाल की।